नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही ली है तो अंत तक जो रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, मैं जितना समझ पा रहा हूँ पीछे से नॉइस आ रही होगी, बिकॉज मैं अभी करंटली ट्रैवल कर रहा हूँ विद द इंडियन रेलवेज, सो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन जानकारी उसी प्रकार की है। शुरू करते हैं पहली जानकारी। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक में प्रबंध निदेशक के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है। देखिए, आमतौर पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ही सिफारिश करता है और वही मान्य होता है ना। अधिकतम राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई का एमडी के लिए प्रस्तावित किया गया है और आशीष पांडे को इंडियन बैंक के एमडी के रूप में प्रस्तावित या आप कह सकते हैं अनुशंसित किया गया है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आधिकारिक तौर पर प्रयोग किए जाते हैं और हमें इन्हीं का प्रयोग करना है ना। हमें यही प्रयास करना है अधिकतर हम इनका प्रयोग कर पाएँ। बाकी ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अभी तक ये भी ध्यान रखें, आधिकारिक नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। आधिकारिक नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है किसी की भी, ये केवल अभी प्रस्तावित ऐसा किया गया है, केवल इतना ही मान के चलना है। चलिए देखते हैं अगली जानकारी को, बढ़ते हैं हम आगे। चलिए जी, अगली जानकारी। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर प्रबोवो सुबियांतो को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। देखिए, करंट अफेयर्स में एक अहम मुद्दा इंडोनेशिया की जो स्थिति है उस पर बना हुआ है और जाहिर तौर पर यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होगी, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने दो हारे हुए राष्ट्रपति पद वाले जो हार गए थे, उन्होंने शानदार जीत की चुनौती दर्ज की थी, उसको खारिज कर दिया है। और जब खारिज कर दिया है तो जाहिर तौर पर जो आधिकारिक तौर पर जीते थे उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। प्रबोवो सुबियांतो को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। नाम याद रखना है। इसी प्रकार करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, इसीलिए अपने को ध्यान में रखना है और ज़्यादा कुछ वो करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ते रहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं अगली जानकारी, बढ़ते हैं आगे। भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ, जिसमें ट्रू 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क पर 108 मिलियन शामिल हैं। जियो का प्रभुत्व वैश्विक दूरसंचार बाजार में इसकी स्थिति को रेखांकित करता है। देखिए, एक बहुत जाहिर बात है कि अगर हम वर्तमान में जो हैं देश विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, सभी को जानकारी होगी। अब तो कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो चाइना के पास थे, क्योंकि वो पहले थे, अब हम आ गए हैं, तो जाहिर तौर पर हम वो रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे ही, ठीक है। ज़रूर इस बारे में पढ़िए, थोड़ी जानकारी लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें फोकस करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड जो भी बनते जाएँ तो उसको याद रखना है और किसने जारी किया ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की एक हालिया रिपोर्ट राज्य स्तर पर भारत के स्वच्छ बिजली परिवर्तन का प्रगति का मूल्यांकन करती है। देखिए, जबकि इस रिपोर्ट में क्या जानकारी है, कर्नाटक और गुजरात ने मजबूत इसमें प्रदर्शन बनाए रखा है स्वच्छ बिजली में, और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्य इसमें काफ़ी पीछे हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डिकार्बोनाइजेशन के लिए प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता है। जाहिर तौर पर अगर आप देखें, अगर हम ज़ीरो अपना कार्बन उत्सर्जन की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्लाइमेट चेंज में भी और जाहिर तौर पर जो क्लीन एनर्जी है उस पर भी, ठीक है। जैसा हमने बताया इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो है ही। आगे बढ़ते हैं। 2 भारतीय छात्र टीमों ने नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जाहिर तौर पर नासा से पुरस्कार प्राप्त करना भारतीय छात्रों का एक गौरव का क्षण होता है। दिल्ली एनसीआर के आईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को क्रैश एंड बर्न पुरस्कार मिला है, जबकि मुंबई के कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल को रूकी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ये 2 अवार्ड्स हैं क्योंकि काफ़ी इनोवेटिव है और जैसा हमने बताया नासा से पुरस्कार प्राप्त करना इंपॉर्टेंट होता है। और इसी प्रकार के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी तैयारी में, तो अपनी तरफ से 100% देना है। हमें प्रयास करना, हम करंट अफेयर्स में जितना
ज़्यादा ज़ोर लगा सके। करंट अफेयर्स में मतलब इस प्रकार नहीं कि केवल जो हम बता रहे हैं उसमें हम बताते हैं, इसमें थोड़ा और पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है। आर्टिकल्स पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या है, आपको नए शब्द मिलेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लिखने की शैली बढ़ेगी, क्रिएटिव राइटिंग बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है जी, यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसे ढेर सारी जानकारियों के साथ एक और अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक कंपल्शन।